हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसे कहते हैं इसको समझिए पहले। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं जिसको एफ डैश एक्स लिखते हैं, या हम लोग लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सपोज करिए कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हमें दिया हुआ है। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें पहले तो मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेफ्ट में क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई हो जाता है y पे, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स पे। तो इसी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर जो f फंक्शन पे अप्लाई हुआ इसी को हम लोग लिखते हैं f डैश x, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका क्या है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। या इसके और भी नोटेशंस हैं, उसको भी आप राइट कर सकते हो। या आपको लिखा मिल सकता है डी वाई, कैपिटल डी वाई, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। या फिर आपको कॉपी में लिखा मिल सकता है y1, ठीक, y1, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यूज होता है। या फिर y डैश, ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज होता है। या फिर f डैश x, ये भी आपका किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो ये सब नोटेशंस है जो फॉलो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। अब अगर इसको जो बॉक्स में हमने लिखा हुआ है, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, सपोज करिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एक बार इसको हम और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका एक ऑर्डर और निकालेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट में क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई हो गया किसके ऊपर, डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है इस पे अप्लाई हो गया। राइट में भी डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो जो लेफ्ट में डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई हुआ है डी बाई डी एक्स, अब इसको हम राइट कैसे करते हैं, इसको देखिए। यहाँ डी टू वाई बाई डी टू एक्स नहीं लिखेंगे, इसको नोटेशन एक फॉलो होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डी पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 2, ठीक। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एक और निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स, ठीक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें मिला है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या इसी को हम क्या कर रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये इसके और भी नोटेशंस फॉलो होंगे, आपको लिखा मिलेगा कॉपी में डी टू वाई, ऐसा लिखा मिलेगा कैपिटल डी टू वाई। या फिर क्या मिलेगा, यहाँ देखिए y1 था, यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर है तो y2। या फिर आपको क्या लिखा मिलेगा, y डैश है तो y डबल डैश। ऐसे f डैश x वहाँ था फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर है तो डबल डैश x। ये सब नोटेशंस है जो हम यूज करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। वर्क बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना होगा, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जो आएगा उसको फिर से एक बार विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लेंगे।
जो वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे एक बार और, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस d2y बाई dx स्क्वायर। क्लियर है? तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का। 5.7 में देखिए अपने कॉपी में एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 38 से 41 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, इसमें 41 एग्जाम्पल और 39, 40 ये सब एग्जाम्पल आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। 5.7 एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 1 to 10 में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें से मैं कोई भी एक प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरीके से सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। 10 में जो दिया हुआ फंक्शन है उसको आप लेट कर लीजिए y। तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, साइन लॉग x। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तभी हमें मिलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, लेफ्ट में y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, और राइट में ऑपरेटर dy बाई dx अप्लाई हो गया साइन लॉग x पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन रूल अप्लाई होगा। ये साइन u बना हुआ है, ठीक है, साइन u। साइन u का क्या हो जाएगा, cos u du बाई dx। तो साइन u का क्या हो गया, cos u, u मीन्स log x, du बाई dx मीन्स d बाई dx इसका निकालेंगे, u की जगह आपने क्या माना होगा, log x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं फंडामेंटल फॉर्म हो गया अभी। तो ये आपका आ गया cos log x, और log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। ठीक, तो ये आपको क्या मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। इसको सपोज कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन 1 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ सीधे लिख सकते हैं आप d2y बाई dx स्क्वायर। अब राइट कर लीजिए, d बाई dx इस पे अप्लाई होगा तो सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा, मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर होगा। लेफ्ट में हो गया ये, राइट में d बाई dx अप्लाई हो गया ऑपरेटर cos log x अपॉन x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया हुआ है कोसेंट रूल। ठीक है, तो कोसेंट रूल अप्लाई करिए इस पे। क्या होता है कोसेंट रूल, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिख दिया हमने। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर का मैं डेरिवेटिव निकाल दे रहा हूँ। cos log x का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, ये cos u है। ठीक, ये क्या है, cos u, चेन रूल से लगाएंगे इसको, cos u। cos u का क्या हो जाएगा, माइनस साइन u, u मीन्स log x। फिर u का निकालेंगे, u मीन्स log x का निकालेंगे। log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो ये पहला टर्म हो गया डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। फिर माइनस न्यूमरेटर लिख लीजिए cos log x इंटू डी बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर। इसी टर्म को आप अरेंज कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपको मिल गया न्यूमरेटर में माइनस साइन log x, और दूसरा टर्म हो गया माइनस cos log x। यहाँ पे आप माइनस कॉमन करा सकते हो, मैंने माइनस कॉमन करा दिया तो ये टर्म हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ गया माइनस कॉमन कराने पे साइन log x प्लस cos log x डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपके सभी प्रॉब्लम करने हैं 1 to 10। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालिएगा, उसके बाद उस जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे इसमें आ गया, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्लियर है? अब कुछ और आपके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जैसे प्रॉब्लम नंबर 11 भी आपका 2 मार्क्स में आ जाता है कभी कभी। देखिए प्रॉब्लम नंबर 12,
ये इंपॉर्टेंट है। गिवन है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ cos इनवर्स x, तो हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलॉन, इन टर्म्स ऑफ y एलॉन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके cos y इक्वल टू x, इसको क्या लिख सकते हैं cos y इक्वल टू x। अब इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। हमें देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y लॉन, इसलिए ऐसा वर्क कर रहे हैं। अगर सीधे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम y में बहुत ही मुश्किल से कन्वर्ट कर पाएंगे y के टर्म में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करिए तो डेरिवेटिव अप्लाई हो गया लेफ्ट साइड में, cos y पे अप्लाई हो गया, एंड डेरिवेटिव अप्लाई हो गया राइट साइड में x पर। cos y का डेरिवेटिव ये cos u बना है, चेन रूल लगेगा, तो cos u का क्या हो जाएगा माइनस साइन y हो गया, फिर y का डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx, और राइट में x का डेरिवेटिव क्या हो गया x के रिस्पेक्ट में 1, तो डेरिवेटिव निकल गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू कितना मिला 1 अपॉन माइनस साइन y, या इस माइनस को आप न्यूमरेटर में राइट कर सकते हो 1 अपॉन साइन y, या इसी को और सिंप्लीफाई करोगे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके dy बाई dx 1 अपॉन साइन y को आप क्या लिख सकते हैं माइनस कॉसेक y। इसको सपोज कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया d2y बाई dx स्क्वायर, और राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो cos y का डेरिवेटिव cosec y है, cosec y का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं क्या होता है माइनस cosec y cot y, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, तो आपको आंसर मिल गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y एलॉन हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, कितना मिल गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया cosec x नहीं सॉरी cosec y cot y, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक, ये 4 मार्क में आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप कैसे होगा ये सॉल्व। 13 में हमारा है गिवन y इक्वल टू गिवन है हमें 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x। ठीक है, ये गिवन है, हमें शो क्या करना है, शो करना हमें यहाँ राइट कर दे रहा हूँ x2 y2, y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है x y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो शो करना है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहले y हमें गिवन है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। जब भी प्रूविंग वाला पार्ट आता है तो जो y गिवन होता है उसको इक्वेशन फर्स्ट ही हम मानते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करिए, y1 निकाल लीजिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, डायरेक्टली मैं निकाल दे रहा हूं यहाँ पे 3 cos log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये cos u बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है cos u, cos u का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन u मीन्स माइनस साइन log x हो गया, फिर u का डेरिवेटिव u मतलब log x का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन x। सेकंड टर्म पे आइए, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव तो निकल गया, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, साइन u बना हुआ है, साइन u का क्या होता है cos u, तो ये हो गया cos u के जगह क्या है log x। ठीक है, फिर log x का निकालेंगे, log x का क्या हो गया 1 बाई x। इसको आप अरेंज कर लीजिए टर्म्स को, तो आपको मिल गया माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 साइन log x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x।
अगर डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम राइट कर सकते हैं -3 log x प्लस 4 cos log x अपॉन x। ये हमें क्या मिल गया, dy बाई dx। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर कराइए तो कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हो, y यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं हम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ -3 sin log x है, यहाँ पे क्या है 3 cos log x। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं मिल रहा है, तो y से सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बन रहा है, आगे सीधे डिफरेंशिएट कर लेंगे हम इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें कितना मिल जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, लेफ्ट में हो गया। इसी को आप y1 लिख सकते हो, यहाँ पे y1/2 के फॉर्म में दिया है तो आपके लिए यही अच्छा होगा, तो dy बाई dx ना लिख करके इसको आप क्या लिखिए y1। ठीक है, यहाँ dy बाई dx है, यहाँ अगले स्टेप से आप क्या लिख दीजिए y1, तो y1 आपको मिल चुका है। अब d2y बाई dx स्क्वायर, y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव इसका निकालना है तो कोसेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर निकालिए, कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूँ, कितना हो जाएगा -3 कांस्टेंट हो गया बाहर, ये साइन log x का डेरिवेटिव निकालिए तो क्या हो जाएगा, साइन का हो गया cos log x, साइन u है cos log u हो गया, cos log x हो गया, फिर log x का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म प्लस 4 cos u बना हुआ है, u की जगह log x है, चेन रूल लगाएंगे तो cos u का क्या हो जाएगा माइनस साइन u, u मीन्स log x, फिर u का निकालेंगे मीन्स log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो गया 1/x। ये तो अभी क्या हुआ, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो ये थोड़ा सा आपका हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ना करके आप क्या करिएगा, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, x से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए, x y1 इक्वल टू आपको मिल गया -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, इस तरीके से जब आप कराएंगे तो आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पोर्शन जो प्रूविंग है वो प्रूव हो जाएगा इजीली। इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ x y1 हो गया और राइट में डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए -3 बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया साइन log x पर, और दूसरे में 4 बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया आपका cos log x पर। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 हो गया। ठीक है, इसको फर्स्ट मान रहे, इसको सेकंड, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 इंटू y1 इक्वल टू y1 हो गया। ठीक है, प्लस फर्स्ट हमने बाहर किया, सेकंड का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल ही लग रहा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया इंटू y1। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1 इंटू y1 हो गया, प्लस फर्स्ट बाहर हुआ, सेकंड का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y2, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, इक्वल टू -3 साइन log x का अभी आप निकाल चुके हैं, ये साइन u है तो इसका क्या हो जाएगा cos u, और u का डेरिवेटिव मीन्स log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, प्लस दूसरा 4 बाहर कांस्टेंट है, cos u यहाँ बना हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन u, u मीन्स log x, और फिर log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखिए आपका कितना आ गया y1 प्लस x y2, और राइट साइड में आप देखिए कितना मिला आपको
पहली बात तो माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस कॉमन करा दीजिए। न्यूमरेटर में कितना बचेगा 3 cos log x और डिनोमिनेटर में यहाँ बचा अपॉन x और दूसरे टर्म में प्लस 4 sin log x न्यूमरेटर में हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो गया x। आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है x, तो x एलसीएम में हो जाएगा। x से फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं लेफ्ट में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा x इंटू y1, ठीक है, x इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2। x से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन कॉमन है और ये देखिए जो बॉक्स में है बचा हुआ अब 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसके जगह अगर आप ध्यान दीजिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं y। तो देखिए जो प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है, इसको बस अरेंज कर लीजिए टर्म को, पहले एक्स स्क्वायर y2 लिख लीजिए, फिर प्लस एक्स y1, फिर माइनस y लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रूविंग हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। और भी जो इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट प्रॉब्लम देखिए 17, तो ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसमें भी प्रूविंग करना है, वो भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 17 में हमें गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है। और जो हमें प्रूफ करना है उसको मैं राइट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो प्रूविंग करना है इसमें सेकंड ऑर्डर y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें करना ही करना है। तो इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम निकालेंगे और ऐसा सेट होगा कि ये आके आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर सेट नहीं हो पाता, प्रूविंग नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं y2 और y1 की जो वैल्यू निकला है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकला है उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और हमारा क्या आ जाता है राइट हैंड साइड आ जाता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आपका सेट कर दीजिए, आप यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालते निकालते इस चीज को सेट कर दीजिए। अगर नहीं सेट होता तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 की वैल्यू y1 लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए और y1 के प्लेस में मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के प्लेस पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका है उसको रख दीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करिए, इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको राइट हैंड साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये जो सेटिंग वाला जो चीज होता है जो सॉल्व करते करते सेट हो जाता है वो इजी आपका हो जाता है dy बाई dx, और राइट में डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालिए। ये तो किस टाइप का है u स्क्वायर है ना, चेन रूल लगेगा, u स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u, मतलब 2 इंटू यू के प्लेस पे क्या है tan इनवर्स x, फिर डेरिवेटिव आप निकालेंगे tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, फार्मूला आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, से आ जाएगा अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो y1, ठीक, ये मिल गया आपको y1 की वैल्यू। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज लिखी हुई है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 ये मान लीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर हो गया, y1 का डेरिवेटिव y2 हो गया, इक्वल टू राइट साइड में देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर कर ले रहे हैं पहले, यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखेंगे पहले, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे न्यूमरेटर का, 2 तो हमने बाहर कर लिया कांस्टेंट है, न्यूमरेटर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जानते हैं आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस, इसके बाद न्यूमरेटर बाहर, tan इनवर्स x बाहर हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x होल डिवाइड बाई डेरिवेटिव वो डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये आपको मिल गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए राइट में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 हो गया इक्वल टू, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में कितना बचा 1, और यहाँ दूसरे वाले में कितना बचा माइनस 2x tan इनवर्स x। ठीक है, इतना मिल गया हमें। अब देखिए जो प्रूफ करना उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 लाना था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 आ चुका है, और अभी हमें क्या क्या लाना है 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, ये हमें लाना है इक्वल टू 2। तो इसको राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के जगह लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2, यही चीज होगा, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, 2 से इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x। देखिए जो प्रूफ करना है इसमें tan इनवर्स x कहीं पे आ नहीं रहा, तो tan इनवर्स x को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से हम tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू कितना मिल गया आपको इक्वेशन 1 से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 में मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, और यहाँ 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये हमें मिल गया tan इनवर्स x की वैल्यू। ठीक, tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा आपका। तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 इक्वल टू 2 माइनस 4x tan इनवर्स x के यहाँ पे कितना पुट कर देंगे हम लोग, ये इक्वेशन 2 से जो वैल्यू निकाले हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बाई 2, हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 ये कैंसिल हो रहा है, 2 आ गया। अब ये जो टर्म है माइनस वाला, इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2, उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज किया प्लस 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। ठीक है, आप देख रहे हैं यही हमें प्रूफ करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहे लिखिए चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। ठीक है, तो इसके बाद आप ये स्टेप राइट कर लीजिए, प्रूफ हो गया। तो आपका इस टाइप से एक्सरसाइज फिनिश हो गया 5.7। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।